कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्रील भक्ति स्वामी प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापकाचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस सूर्यकाचार्य शोषर्ष श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री द्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा यमुना माई की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदावन तुलसी महारानी की, श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, गौ प्रेमानंदे। और ग्लोरी टू समर्थ श्री कृष्ण, और ग्लोरी टू समर्थ श्री कृष्ण, और ग्लोरी टू समर्थ श्री कृष्ण, और श्री श्री गुरु शिवानंद, और श्री प्रभुपाद की जय। चल नहीं रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स कथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 11। हरेर्गुणाक्षिप्तमते भगवान् बादरायणी अध्यगान् महद् आख्यानम्
नित्यं विष्णु जन प्रिया हरिर्गुण आक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महद आख्यानम नित्यं विष्णु जन प्रिया हरिर्गुण आक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महद आख्यानम नित्यं विष्णु जन प्रिया हरे गुणाक्षिप्त मते भगवान बादरायणी अध्यगान महद आख्यानम नित्यं विष्णु जन प्रिया हरे गुणाक्षिप्त मते भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जन प्रिया हरे गुणाक्षिप्त मते भगवान बादरायणी नित्यं विष्णु जन प्रिया। माता जी हरे गुणाक्षिप्त मते भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जन प्रिया। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे भगवान हरि के गुण दिव्य गुण में आक्षिप लीन होकर मति ही मन भगवान शक्तिमान बादरायणी व्यासदेव के पुत्र ने अध्ययन किया महान आख्यानम कथा का नित्यम नियमित रूप से विष्णुजन भगवत भक्त प्रिय अनुवाद ध्यान से सुनिए। शीला व्यास देव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी ने शीला व्यास देव के पुत्र शीला सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। शील व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन
व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से शील व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से शील सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि शील सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन ना होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णुजनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं वे निर्विशेषवादियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि शील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे अतएव वे सदैव विष्णुजनों की संगति करना चाहते थे और विष्णुजन भी उनकी संगति की कामना करते थे क्योंकि वे व्यक्तिगत भगवान बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी
ब्रह्मचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासत्य देशतारिणे। ऑफर्ड है, ऑफर्ड है। हरे कृष्णा। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। तो आज हम प्रमुखता 3 श्लोकों में चर्चा करेंगे, 9वां, 10वां और 11वां, है ना। पहले 8 श्लोकों की चर्चा पिछली क्लास में की गई थी। हिज ग्रेस संकर्षण ताईपू ने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो हम सब जानते हैं पिछले अध्यायों से कि व्यासदेव को श्री नारद मुनि आदेश देके जाते हैं कि आपको क्या करना है। क्या बोलते हैं नारद मुनि व्यासदेव को? श्रीमद् भागवतम की रचना करनी है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना है ना। तो ये बोल के नारद मुनि वहाँ से चले गए। इसके बाद फिर व्यासदेव नारद मुनि के आदेश के अनुसार भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं और भगवान और उनकी माया के दर्शन करते हैं, है ना। भगवान को देखते हैं और पीछे किनको देखते हैं? भगवान की जो माया शक्ति है, मोहित करने वाली शक्ति है, उसको भगवान के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं, है ना। और फिर उससे अगला श्लोक आता है कि माया को किस प्रकार से देखते हैं वो? यया समोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मक, है ना। परो अपि मन्यते अनर्थम तत्कृतं तदभिपद्यते। कि जो माया है, यया समोहितो जीवा, सभी जीवात्माओं को क्या करती है? मोहित कर देती है ना। पूरा भ्रम में डाल देती है ना। कई बार वो फोटोज़ देखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, ऑप्टिकल इल्यूजन देखिए, किन किन ने देखी है? बोलते ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। क्या होता है वो? नज़दीक आती है और उसने देखा होगा ना क्या होता है इल्यूजन। क्या होता है? देखा नहीं कभी? कोई फोटो देखे नहीं ऐसे? कई बार एक सर्कल बनाया होता है, बीच में डॉट होता है। अब सर आगे पीछे करेंगे तो लगता है कि सर्कल घूम रहा है ना। इस तरह से बहुत सी इल्यूजन्स होती हैं ना। उसको बोलते हैं भ्रम। भ्रम मतलब जो है वो दिखता नहीं है ना। जो दिखता है वो है नहीं, उसको बोलते हैं भ्रम। तो माया भी यही कार्य करती है, जो नहीं है वो दिखाती है ना। इस प्रकार से पूरे संसार में हर जीव क्या है? माया से मोहित है। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम। किसके थ्रू करती है? प्रकृति के 3 गुणों के थ्रू, रजोगुण, तमोगुण, सद्गुण, है ना। परो अपि मन्यते अनर्थम। हालांकि जो जीवात्मा है वो माया से ऊपर है। जीवात्मा तो भगवान की शक्ति है, पर माया के कारण अपने आप को क्या समझता है कि मैं तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर हूँ, ये मान बैठता है ना। और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या हैं? क्या हैं? मेरी हैं। इस शरीर से संबंधित जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं वो सब क्या हैं? मेरे हैं। और इस चक्कर में पूरा जीवन बिता देता है ना। और जिस शरीर को अपना मानता है उसी शरीर को छोड़ के आगे चला जाता है, और साथ में क्या ले जाता है? उस शरीर को पालने में जितने पाप कर्म किए हैं वो साथ में ले जाता है ना। मतलब अंत में कुछ उसने पाया नहीं, बल्कि और समस्या लेके साथ में चला गया, है ना। इसको बोलते हैं भ्रम, और ये माया करवाती है। और इतना खतरनाक भ्रम है कि व्यक्ति इसको सत्य मानता है, और इस सुनने के बाद भी इससे निकल पाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि माया मेरी शक्ति है ना। इसको लांघ पाना सरल कार्य नहीं है। व्यक्ति सब कुछ देखता है ना। इस संसार में सबसे ज़्यादा कष्ट किससे प्राप्त होता है?
अपनों से प्राप्त होता है, परायों से प्राप्त होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनको अपना मानते हैं, है ना। और सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो 1 घंटे के लिए याद रहेगा, 2 घंटे के लिए याद रहेगा, मेरे को 1 दिन के लिए याद रहे, फिर उसका भूल जाएंगे, पता नहीं कौन था, मार के चला गया, कुछ लड़ाई वड़ाई करके चला गया, आया चला गया, है ना। अब परिवार का कुछ सदस्य गाली दे दे आपको, क्या हो जाएगा? जीवन भर याद रहेगा, सालों ने पूरे जीवन भर याद रहेगा, है ना, और कष्ट देता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना मानते हैं और वो अपना है नहीं। अपना क्यों मानते हैं? माया के कारण। इसलिए भगवान की शक्ति है, माया शक्ति है ना। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। तो व्यासदेव माया की शक्ति को देखते हैं, तो माया भगवान के पीछे खड़ी है, भगवान के आगे नहीं आ सकती है, भगवान के पीछे रहती है माया देवी, है ना। एक बार में स्कंद में कथा आती है कि एक मार्कंडेय ऋषि होते हैं, मार्कंडेय नाम से ऋषि होते हैं। तो एक बार भगवान के लिए काफ़ी तपस्या करते हैं, तो नर नारायण ऋषि उनको अपने दर्शन देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, है ना। तो कई भक्तों के अंदर भी ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है। से एक कथा लास्ट टाइम सुनाई थी नारद मुनि की, है ना। तो मार्कंडेय ऋषि भी इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते ठीक है, ये बोल के भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद होता है कि मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठ के वही तपस्या कर रहे होते हैं, भजन अपना साधना वगैरह कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि बहुत ज़ोर से वो आता है, क्या कहेंगे उसको, फ्लड, बाढ़ आती है ना। और इतनी तेज़ बाढ़ आती है कि जितनी सृष्टि के प्रलय के समय पे आती है, पूरी पृथ्वी डूब जाती है ना। और मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे थे कि उनको बहुत दीर्घ आयु का वरदान मिला हुआ था कि ब्रह्मा जी के बहुत कल्पों तक वो जीवित रहेंगे, मतलब बाढ़ के अंदर ही मरेंगे नहीं। तो प्रलय की बाढ़ है कि साधारण बाढ़ तो है नहीं, मानसून की बाढ़ तो है नहीं, प्रलय की बाढ़ है, महाप्रलय की बाढ़ है ना। तो उसमें पूरा तैरते जाते हैं, चारों ओर पानी पानी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। फिर तैरते तैरते एक टापू पे पहुंचते हैं और टापू पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है, पत्ते के ऊपर। बरगद के पेड़ की एक बड़ी टाहनी के ऊपर एक बहुत सा बड़ा पत्ता है, उसके ऊपर एक छोटा शिशु है, वो लेटा हुआ है, हंस रहा है और अपने अंगूठे को मुंह में चूस रहा है। बच्चे करते हैं ऐसे, है ना। तो मार्कंडेय ऋषि देखते हैं उसकी तरफ, वो बच्चा उसको देख के हंसता है, वो सांस अंदर खींचता है, मार्कंडेय ऋषि सांस के माध्यम से पेट के अंदर चले जाते हैं। वो पेट के अंदर जाके क्या देखते हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा उनका आश्रम था, सब कुछ आश्रम में बैठे हुए हैं, पूरा पृथ्वी सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ देखते हैं। फिर बाद में फिर उनको झटका सा लगता है, वो फिर सांस के माध्यम से फिर वो बाहर आके पानी की बाढ़ में फिर गिरते हैं। तो इस तरह से भी देखते हैं, देखते देखते बच्चा पूरा वहाँ से अदृश्य हो जाता है और 1 मिनट के अंदर ही, 1 सेकंड के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर अपने आप को अपने आश्रम के अंदर देखते हैं और इसमें ही पूरा कल्प बीत जाता है ना। तब उनको पता लगता है कि ये भगवान की माया है, भगवान ने माया दिखाने के लिए किया उसमें इतना समय उनका बीत गया, है ना। तो माया क्या दिखाती है, जो सत्य नहीं है वो सत्य लगता है, ये माया का कार्य है, भगवान की शक्ति है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मायाम एताम तरंती दे ना, कि माम एवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती दे, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो मेरी माया है उसको पार कर पाना बहुत कठिन है, और जो मुझे शरणागत होता है वो इस माया को लांघ सकता है ना। तो व्यासदेव ने देखा कि इतनी भगवान की इतनी शक्तिशाली शक्ति है ना, तो हर कोई तो इससे पार नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं, फिर अगला श्लोक आता है, अनर्थो उपश्रम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिता। कि भक्ति योग के माध्यम से जितने भी इस प्रकार के जो अनर्थ हैं, माया भी एक तरह, माया से मोहित होना भी एक अनर्थ है ना।
कि भक्ति योग के माध्यम से इसको पार किया जा सकता है, पर साधारणतः लोग इस बात को नहीं जानते, है ना। आप किसी को जाके बोलिए कि भगवान के नामों का जप कीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगी, समझ ही नहीं पाएगा, है ना। जब मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तब मेरी समस्याएं खत्म होंगी, है ना। इतना कर्जा है मेरे ऊपर ना, इतना मुझे धन कमाने के लिए जाना पड़ता है ना। पैसे मिलेंगे तो मेरी समस्याएं खत्म होगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। पत्नी के साथ झगड़ा बंद हो जाएगा तो मेरी समस्याएं खत्म होंगी, है ना। ये माला करने से कैसे समस्या खत्म होगी, है ना। तो व्यास लिख रहे हैं लोकस्य अजान, लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वो इस श्रीमद् भागवतम को लिखते हैं। लोकस्य अजान तो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, जो सात्वत संहिता है मतलब भक्तों का जो ग्रंथ है, सात्वत मतलब भक्त, संहिता मतलब ग्रंथ। भक्तों का कौन सा ग्रंथ है, हमारा कौन सा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, है ना। हमारा ग्रंथ कोई फिक्शन नॉवल नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई टाइम्स मैगजीन नहीं है ना। हमारा ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो जब भी टाइम मिले क्या पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम। व्हाट्सएप नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम। जितना टाइम हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं उतना टाइम हम श्रीमद् भागवतम पढ़ लें तो माया के चक्कर से छूट जाएंगे, समझ रहे हैं। आजकल रिसर्चेस की जाती हैं, तो रिसर्च में बताया जाता है कि आजकल जो व्यक्ति है अपना अधिकांश समय मोबाइल के ऊपर व्यतीत करता है ना। उतना ही समय अगर हम भगवान की भक्ति में लगा दें, सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी, समझ रहे हैं। इसलिए व्यासदेव कह रहे हैं नर्थोपश्रम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, है ना। और श्रीमद् भागवतम को पढ़ के क्या होगा, शोक मोहो भयापह, कि जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा उसका शोक खत्म हो जाएगा। शोक किसको बोलते हैं, जो भूतकाल का स्मरण करके दुख होता है उसको शोक बोलते हैं, पास्ट। कहते हैं ना कि शोक सभा में गए, है ना। शोक सभा में गए मतलब किसी की मृत्यु हुई है, पास्ट में हुई है, 1 दिन पहले हुई है, 2 दिन पहले हुई है, उसका शोक करने के लिए गए, है ना। शोक मतलब भूतकाल में जो घटित हो चुका है उसके ऊपर दुखी होना, उसको बोलते हैं शोक। मोह बोलते हैं जो वर्तमान में है ना। भय किसको बोलते हैं, जो भविष्य का डर है ना। हम किससे भयभीत होते हैं, फ्यूचर से भयभीत होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी स्टडी ख़त्म होने का मुझे जॉब ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी जॉब चली जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए घर में चोरी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, है ना। इसको बोलते हैं भय, डर। डर हमेशा फ्यूचर का होता है, पास्ट का डर नहीं होता है, वर्तमान का डर नहीं होता है, डर हमेशा फ्यूचर। शोक मोह भयापहा, तो जो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा उसके अनुसार चलेगा, उसका शोक मोह और भय तीनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, केवल पढ़ने से, है ना। क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, हमारा जो अंधकार है वो खत्म होता है, मोह खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यासदेव हैं नारद मुनि के जाने के बाद, क्योंकि शौनक ऋषि ने उनसे प्रश्न पूछा था कि व्यासदेव ने नारद मुनि के जाने के बाद क्या किया, है ना। तो यहाँ पे सुद गोसाई बता रहे हैं कि व्यासदेव ने इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पहले ध्यान लगाया, फिर भगवान के दर्शन किया, फिर श्रीमद् भागवतम को लिखा, है ना। फिर इसके बाद शौनक ऋषि 9वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे जो कि व्यासदेव के पुत्र थे, वो तो आत्माराम व्यक्ति थे। आत्माराम मतलब जो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। आत्मा मतलब आत्मा, राम मतलब प्रसन्न रहता है, आत्मा में ही रमन करता है, पूरा भौतिक जगत से पूरी तरह से वो डिटैच होता है, मुक्त होता है
सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही माता के गर्भ से ही मुक्त व्यक्ति थे, है ना। तो आत्माराम थे, उनको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अकेले ही रहते हैं, है ना उनको कपड़ों की आवश्यकता है, ना उनको खाने की आवश्यकता है, ना किसी और व्यक्ति की आवश्यकता है, अपने आप में ही वो तो आनंद में रहते हैं। तो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, आत्माराम थे, कि वो भगवान के इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए व्यासदेव के पास आए, है ना। ग्रंथ तो वो पढ़ता है ना जिसको कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, पूरी तरह से आनंदित हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो श्रीला व्यासदेव के पास आके इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दोहरा सकता है क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो दोहराइए। जब श्रीला व्यासदेव सुखदेव वो आत्माराम थे तो उनको ऐसी क्या नीड थी कि वो आके ग्रंथ ये श्रीमद् भागवतम सुने? किनसे? व्यासदेव से, है ना। सुखदेव गोस्वामी तो अपने आप में क्या है? प्रसन्न है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने आप में खुश रहता है, आपको किसी दिन मॉल में दिख गया तो आप कहेंगे आप तो आत्माराम व्यक्ति हो, अपने आप में खुश रहते हो, मॉल में क्या करने आए हो? आपको तो मॉल की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से कंपेयर करके देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो क्या थे? मुक्त व्यक्ति थे, आत्माराम थे, तो उनको ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है ना। फिर इसके उत्तर में सुध गोस्वामी बताते हैं, 2 श्लोकों में इनके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, है ना। पहले बताते हैं आत्मरामस्य मुन्यो निर्ग्रंथाभिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणोहरि, कि जो आत्माराम व्यक्ति हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतने महान गुण हैं, उनके गुणों से जो आत्माराम व्यक्ति हैं वो भी क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि अपने आप में पूरी तरह से प्रसन्न हैं, बहुत ही जगत से मुक्त हैं, वह फिर भी क्या हो जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। क्यों होते हैं आकर्षित? भगवान से आकर्षित क्यों होते हैं? भगवान के गुण अल्टीमेट है। और माताएं बताइए कुछ, क्या सुना आपने? भगवान से आकर्षित क्यों होते हैं आत्माराम व्यक्ति? क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता, वो ही सब कुछ तो वही है, तो उनसे आकर्षित होना तो स्वाभाविक है। क्यों आकर्षण हमारा किससे होता है? से या फिर उनके कुछ हमें अच्छी चीज़ दिखाई पड़ती है, कुछ अच्छा लगता है, तभी हम आकर्षित होते हैं, है कि नहीं। और कृष्ण शब्द का नाम क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, है ना। तो भगवान हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो भगवान के ऐसे गुण हैं, इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के ऐसे गुण हैं कि चाहे कोई व्यक्ति आत्माराम ही क्यों ना हो, वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाता है ना। और सुखदेव गोस्वामी जब पैदा होते हैं, अपनी माता के गर्भ से पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही सीधा जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, है ना। पलट के पीछे भी नहीं देखते, माता पिता के पीछे पलट के माता पिता की तरफ भी नहीं देखते, क्योंकि उनको था कि माया मुझे पकड़ ना ले। जो भ्रम की हम बात कर रहे थे कि मैं इनको अपना माता पिता मान बैठूंगा और कहीं मैं इनके साथ असक्त ना हो जाऊँ ना। इतने हाई लेवल के वो थे, डिटैच व्यक्ति थे, आत्माराम थे, मुक्त व्यक्ति थे। तो पूरा सीधा जंगल की तरफ ही चल पड़ते हैं। वो बताया जाता है कि व्यासदेव उनके पीछे भागते हैं, है ना। पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र बोलते हुए, है ना। पर वो पीछे पलट के नहीं देखते। व्यासदेव क्यों भागते हैं? क्योंकि भागवतम सुनाना चाहते थे, है ना। व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो भी ऐसा नहीं कि अटैच है, भागवतम सुनाना है ना। तो बाद में व्यासदेव क्या करते हैं, अपने कुछ शिष्यों को बोलते हैं जब भी जंगल में जाओ तो वहाँ पे भगवान के जो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण करो। क्यों पता था कि जाएंगे तो जंगल में जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है। तो उनके शिष्य जाते थे और श्लोक उच्चारण करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ बैठे हुए थे, ध्यान लगा के अपना अंदर ही अंदर निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, पूरे प्रसन्न थे, है ना। तो क्या सुनते हैं? भगवान श्री कृष्ण के गुणों का एक श्लोक सुनते हैं,
यहाँ कौन सा श्लोक है वो? पूतना के उद्धार का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है वो। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम शयाये अपायदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो इसमें क्या बता रहे हैं? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी कौन थी? बकासुर का नाम सुना है? नहीं सुना है? बकासुर क्या शेप थी उसकी? बकासुर की क्या बन के आया था? वो वत्सासुर था। बकुला घोड़ा कैसी था? हाँ, ऑस्ट्रिच टाइप का। बकुला ऐसे उन्होंने बोला, चोंच से मारने का प्रयास किया था। तो बकासुर की बहन थी पूतना। पूरा परिवार ही आता है पूतना का। नागासुर भी उनका भाई था तो इसलिए पूतना को बोलते हैं बकी। बकासुर की बहन थी बकी, है ना। ओहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो पूतना आई थी अपने स्तनों के ऊपर कालकूट विष लगा के कि भगवान की श्री कृष्ण को मारूंगी ना। जिघाम श्याय अपायदपि असाध्वी, इसलिए बोला गया असाध्वी, साध्वी का उल्टा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसकी प्राण वायु ही चूस लेते हैं, है ना। उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद क्या होता है? भगवान पूतना को गोलोक वृंदावन भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? गोलोक वृंदावन। क्यों भेजते हैं? कि इसकी इच्छा है मुझे दूध पिलाने की, है ना। तो भगवान कभी गलती नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भगवान हमेशा पॉजिटिव देखते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने पूतना के अंदर गुण देख लिया कि इसकी इच्छा है मुझे माता के रूप में सेवा करने की, ना। लेभे गतिम धात्री, धात्री बोलते हैं नर्स को। तो भगवान ने उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया और वहाँ पे नर्स की उपाधि दे दी। नर्स मतलब जो धात्री होती हैं घर के अंदर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यशोदा माता की असिस्टेंट बोल सकते हो, है ना। तो कह रहे हैं कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। तो इससे बड़ा दयालु व्यक्ति और कौन हो सकता है? कौन कह रहे हैं? व्यासदेव के जो शिष्य हैं वो इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं जंगलों के अंदर, और वो सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं, है ना। कि पूतना आई अपने स्तनों के ऊपर विष लगा के कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान ने क्या कर दिया? उसको गोलोक वृंदावन में अपनी माता बना दिया, है ना। तो कह रहे इससे दयालु व्यक्ति कौन है जिसकी मैं शरण ले सकता हूँ? तो ये सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी सीधा आंखें खोल लेते हैं ध्यान में बैठे होते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे होते हैं, है ना। तो आंखें खोल के पीछे भागते हैं, पर तब तक वो जा चुके होते हैं उनके शिष्य, है ना। तो दोबारा फिर बैठ जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद उनके शिष्य दोबारा आते हैं, फिर एक और श्लोक का उच्चारण करते हैं। वो भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं, है ना। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वाशा कनकपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर अदसुधा पूर्यम गोपविंदै वृंदारण्यम सपाद्रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहापीडम, बरहापीडम मतलब जो सर के ऊपर मोर पंख लगाते हैं। नटवर वपु, जिनका शरीर कैसा है? नट बोलते हैं डांस करने वाले को। नटवर मतलब बेस्ट ऑफ द डांसर, नटराज जैसे होता है ना। नटवर वपु, कर्ण और कर्णिकार, कानों के अंदर एक स्पेशल वैरायटी का फूल होता है ब्लू कलर का, वो लगाते हैं। जो गले में वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला मतलब जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। इस तरह से पूरा भगवान की सुंदरता का वो वर्णन करते हैं। जब ये सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी फिर आंखें खोल लेते हैं कहते हैं ऐसा कौन है, ऐसा सुंदर व्यक्ति कौन है? फिर उनके पीछे भागते हैं। फिर उनके शिष्य उनको लेकर जाते हैं व्यासदेव के पास। फिर व्यासदेव उनको श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। और जैसे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो उनका जो आकर्षण होता है निराकार ब्रह्म के प्रति, वो आकर्षण हटके भगवान के साकार रूप के प्रति हो जाता है ना। क्यों होता है?
क्योंकि भगवान के गुणों से वो आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, 4 कुमार, वो वृंदावन वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे, है ना। कौन है उनके ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, कौन है? किसी को नाम पता है चारों के? सनक, सनातन, सनत, सनंदन। सनक, सनातन, सनत, सनंदन 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। तो इनका भी सेम केस है। जब वो चारों पैदा होते हैं, ब्रह्मा जी इनको कहते हैं शादी करो और प्रजा को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर हैं, को सृष्टि को आगे बढ़ाना है ना। तो सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न करते हैं, 4 कुमार। नारद मुनि भी उत्पन्न होते हैं। अब नारद मुनि ब्रह्मचारी थे, वे 4 पुत्र कहते कि हम भी शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे, उसके साथ साथ अपने शरीर को 5 साल से बड़ा ही नहीं करेंगे। शरीर बड़ा हो जाएगा तो काम वासना इसमें ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगी, तो इसलिए हम अपने आप को बच्चा ही रखेंगे, है ना। अभी तक वो बच्चे के रूप में ही है, 5 साल के बच्चे ही हैं, हालांकि सबसे वृद्ध हैं, पूरी सृष्टि के सबसे पहले ही संतान है ना। पर दिखेंगे कैसे? 5 साल के बच्चे की तरह, है ना। तो वही मना कर देते हैं शादी करने को, कहते हैं हम तो शादी करेंगे नहीं, हम तो अपना इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अपना इसी प्रकार से आत्मा राम की तरह रहेंगे, है ना। तो जब ब्रह्मा जी को ये सुनते हैं तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, तो फिर उनके मस्तिष्क से रुद्र उत्पन्न होते हैं, शिव जी उत्पन्न। इस प्रकार से आगे पूरा वर्णन आता है ना। तो ये 4 कुमार एक टाइम पे, एक समय की बात है कि वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे, है ना। हालांकि अभी तक उनका आकर्षण किसके प्रति है? किसके प्रति है? निराकार ब्रह्म के प्रति, आत्मा राम है ना। पर जब वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे तो क्या होता है, भगवान श्री विष्णु के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध उनकी नाक में चली जाती है। क्या रहता है नाक में? कौन सी तुलसी की? जो भगवान श्री विष्णु के चरणों में पड़ी हुई थी। जैसे हम ऑल्टर में देखेंगे ना, भगवान के चरणों में तुलसी रखते हैं हम, है ना। तो उसकी सुगंध उनके नाक में प्रवेश कर जाती है। तो इतना करने से उनका आकर्षण सब हिल जाता है, सिर्फ भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध ग्रहण करने से। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में इसका वर्णन आता है पूरी कथा का। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः सविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरुषाम अपि चित्त तनुः। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। अरविंद किसको बोलते हैं? कमल, है ना। अरविंद नयन, कमल नयन किनके हैं? भगवान श्री विष्णु, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, एक ही बात है ना। तो भगवान के नयन किस तरह हैं? कमल की पंखुड़ी की तरह है, इसमें को पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, अरविंद नयन, है ना। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। पदारविंद मतलब चरण कमल। अरविंद अभी तो हमने डिस्कस किया, अरविंद मतलब कमल, पदारविंद मतलब चरण कमल, है ना। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, है ना। तो उनके चरणों के ऊपर क्या पड़ा हुआ था? केसर युक्त तुलसी। किंजल का मिश्र, किंजल का मतलब केसर, सैफ्रॉन। किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस, मकरंद मतलब उसकी फ्रेग्रेंस किसके माध्यम से गई? वायु के माध्यम से। अंतर्गतः, उनके अंदर प्रवेश की। अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर रुषाम। तो केवल प्रवेश करने मात्र से ही अक्षर रुषाम, उनका जो अट्रैक्शन था किसके प्रति? निराकार ब्रह्म के प्रति, वो पूरा हिल जाता है और उनका आकर्षण हो जाता है भगवान श्री विष्णु के प्रति। तो फिर वो जा रहे थे इस तरह से, अब अपना टर्न ले लेते हैं वैकुंठ की तरफ। तो वैकुंठ में जाके फिर भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे उनकी भेंट होती है जय और विजय से। फिर वही पास में आता है कि जय और विजय कहते हैं कि नंगे बच्चे कहाँ जा रहे हैं वैकुंठ के अंदर, है ना। दिखने में तो बच्चे थे 5 साल के, है ना, कि उनको अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर वो उनको रोक देते हैं, फिर श्राप मिलता है। भगवान की योजना होती है ना। फिर इसके बाद जब भगवान के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा जाके अनंत शेष से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, फिर भक्त बनते हैं। कि अभी कुमार संप्रदाय हम सब जानते हैं, इन 4 कुमार उनके वो हैं,
फाउंडर बोल सकते हैं आप, है ना, उनकी निर्देशन में चलता है संप्रदाय, है ना। तो कैसे हुआ? केवल भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध से, है ना, कि भगवान सर्वाकर्षक हैं। ये एक साउथ इंडिया की कथा है, रामानुजाचार्य के समय की कथा है ना। तो वहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर है, साउथ इंडिया में भी आप में से कोई भक्त गए भी हो, श्रीरंगम नाम की जगह है ना। तो वहाँ पे एक बार शाम को रंगनाथ जी की पालकी निकल रही थी, जैसे हम संकीर्तन में जाते हैं ना पालकी उठा के, तो ऐसे रंगनाथ जी की शाम को पालकी यात्रा निकलती है, सभी दर्शन करते हैं, है ना। तो रामानुजाचार्य भी जा रहे थे, तो देखते हैं कि पास सड़क के बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देख रहा था, सड़क के बीच में खड़ा होकर। तो रामानुजाचार्य जाते उसके पास कि कैसे व्यक्ति हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहे शर्म क्यों करूँ मैं, मेरी प्रेमिका की आंखें इतनी सुंदर हैं, इसे सुंदर आंखें दिखा दो, इसकी आंखों को देखना छोड़ दूंगा। चैलेंज कर देते हैं रामानुजाचार्य। तो कहते ठीक है, शाम को रंगनाथ जी के मंदिर में आके मुझसे मिलना। वो शाम को आते हैं तो उनको रंगनाथ जी के पास लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि आप ऐसा करो, रंगनाथ जी की आंखों में देखो और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको ऐसे दर्शन दो, सब कुछ हिला दो इसका, है ना, सारा जो भी इसका आकर्षण है सब खत्म हो जाए। और ऐसे भगवान की आंखों के दर्शन करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, उसका भगवान के भक्त बन जाते हैं और रामानुजाचार्य से दीक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य बन जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य उनके बनते हैं, है ना। तो भगवान इस प्रकार से जो जीवात्माएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। केवल साधारण जीवात्माओं को ही नहीं, उन जीवात्माओं को भी जो कि बिल्कुल भौतिक जगत से बिल्कुल विरक्त हैं। ऐसे बहुत से आप दार्शनिक आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल कट्टर वो होते हैं, उनको बोलते हैं कि ड्राई रिनंसिएशन, है ना, कुछ पहनेंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, पूरा समाज से अलग ही रहेंगे, जंगलों में जाके रहेंगे, किसी से कोई आकर्षण नहीं, सब कुछ माया है माया है माया, ये सब कर करके सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। उनका हृदय पूरा सूख जाता है, मतलब पत्थर दिल बन जाते हैं, इस तरह से हो जाता है ना। पर ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उनका आकर्षण भी भगवान के प्रति हो जाता है। ऐसे तीन चार केस हमने डिस्कस किए, है ना। तो इस तरह से जब शौनक आदि ऋषि इनसे प्रश्न पूछते हैं सुद गोस्वामी से, तो सुद गोस्वामी उनके उत्तर में बताते हैं कि भगवान के इतने महत्वपूर्ण गुण हैं कि आत्माराम व्यक्ति भी भगवान से आकर्षित हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो कि मुक्त पुरुष थे, वो भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं और व्यासदेव से बैठ के इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक हम खुद अध्ययन नहीं कर लेते तब तक हम किसी दूसरे को बता नहीं सकते, है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने पहले व्यासदेव से सुना, फिर आगे जाके उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, है ना। सुद गोस्वामी ने सुना सुखदेव गोस्वामी से, फिर आगे जाके उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। व्यास जी ने नारद मुनि से सुना, फिर जाके सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, है ना। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से सारा ज्ञान हमारी तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बिना किसी सुने हम बताना शुरू कर दें, हमारा भी नाश होगा, सुनने वालों का भी नाश होगा, है ना। इसलिए पहले ध्यान से सुनना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर गुरु की अनुमति के अनुसार हमें आगे उसको प्रचार कार्य में बांटने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं कि जो भक्त हैं किस प्रकार भगवान से आकर्षित होते हैं। रुक्मिणी देवी भगवान से कैसे आकर्षित होती हैं? किनसे सुनती हैं? उनके पिताजी कौन थे? रुक्मिणी जी के पिताजी कौन थे? विदर्भ राज, विदर्भ जो जगह थी उनके राजा थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी देवी, है ना। उनके भाई थे रुक्मी। तो उनके पिताजी के दरबार के अंदर नारद मुनि और अन्य डिवोटीज आया करते थे, तो वो भगवान के गुणों का गायन किया करते थे और रुक्मिणी देवी वहाँ पे बैठ के भगवान की लीलाओं को सुना करती थी। तो सुनने मात्र से उनका जो आकर्षण था भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाता है और मन ही मन ठान लेती हैं कि अगर शादी करूँगी तो कृष्ण भगवान से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी।
उनके जो भाई थे रुक्मी, उनकी शादी तय कर देते हैं शिशुपाल से, है ना। तो फिर रुक्मिणी देवी भगवान को पत्र भेजती हैं और कहते हैं कि मुझे अपहरण करके ले जाओ। कहते हैं सृष्टि का सबसे पहला लव लेटर है, बाकी सब तो बाद में आए, है ना। तो पूरा 10th कैंटो में पूरा चैप्टर है कि रुक्मिणी देवी क्या भगवान को लिख के भेजती हैं, है ना। तो इस प्रकार से केवल भगवान के बारे में सुनने से ही उनका जो आकर्षण है भगवान के प्रति हो जाता है। तो हमें भी अगर भगवान के प्रति आकर्षण विकसित करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के गुणों को सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? ध्यान से और एक प्रमाणिक स्रोत से, है ना। एक बोनाफाइड सोर्स से, ध्यान से हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। सुनने से फिर हमारा जो आकर्षण है, अभी हमारा आकर्षण भौतिक जगत के प्रति है, तो वह आकर्षण हमारा खत्म होके भगवान के प्रति हो सकता है अगर हम श्रीमद् भागवतम का अच्छे तरीके से अध्ययन करें, है ना। यस्यां वैश्वमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः, कि जो श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, तो परम पुरुष जो कृष्ण है उनके प्रति जो भक्ति है वो उसके हृदय में जागृत हो जाएगी, केवल श्रीमद् भागवतम को सुनने से। पर सुनना किससे है? प्रमाणिक सोच से सुनना है। जो व्यवसाय के लिए बोलते हैं उनसे नहीं सुनना है, उनसे सुन के हृदय में भक्ति नहीं जाएगी, उनसे सुन के हमारा जो हृदय और पॉल्यूटेड होता है ना। जो केवल भगवान का गुणगान करने के लिए भागवतम कथा करते हैं उनसे सुनना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हर घर के अंदर श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए, है ना। कितने भक्तों के घर में है श्रीमद् भागवतम? पूरा सेट किन किन के पास है? पूरा सेट? 2 बुक्स नहीं, पूरा सेट। इसके 12 स्कंद हैं, 1 2 3 4, बाकियों को लेना चाहिए, है ना। लेंगे तभी तो पढ़ेंगे। हमारे भद्र पूर्णिमा, साल में एक बार भद्र पूर्णिमा आती है, तो इस्कॉन में भद्र पूर्णिमा पे पूरे विश्व में श्रीमद् भागवतों को बांटा जाता है। मतलब भक्त जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मैराथन में करते हैं, हम गीता मैराथन करते हैं, भद्र पूर्णिमा के समय भागवतम मैराथन किया जाता है। हज़ारों की संख्या में श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो भागवतम को घर में रखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे तभी भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होगा, अदरवाइज जगत के प्रति आकर्षण रहेगा, माया से मोहित रहेंगे, मोहित अवस्था में शरीर को छोड़ देंगे। जैसे शराबी व्यक्ति होता है ना, पूरा मोहित अवस्था में रहता है, अपने आप को राजा मान लेगा, है ना, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मान लेगा, उसको लगेगा बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ, है ना। ऐसा करते करते चलेगा, सड़क पे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाएगा। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, पूरा जीवन में मोहित रहते हैं, अपने आप को कुछ और ही समझते रहते हैं ना, फिर अंत में मृत्यु आती है, सब कुछ खत्म करके साथ में ले जाती है। तो अगर मोहित अवस्था से बाहर निकलना है तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई शराबी है, जब कोई व्यक्ति देखेगा जिसने नहीं पी रखी कि तो शराबी है, बिल्कुल मोहित अवस्था में, पानी डालेगा उसके ऊपर, उसको लेके आएगा अपनी चेतना में। उसी प्रकार जो भक्त हैं वो श्रीमद् भागवतम का पानी डालेंगे तब हमारा जो मोह है वो दूर होता है ना। श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त आएंगे, भागवतम सुनाएंगे, तब हमारा जो मोह है इस संसार में, जो भ्रम है वो दूर होता है। फिर हम अपनी असली स्थिति को जान पाएंगे, फिर हमारा आकर्षण भगवान के प्रति होगा। ठीक है, 10:30 हो गए हैं, तो किंग के प्रश्न है तो हो सकते हैं। तो इसलिए पोपा कहते थे कि भागवत सप्ताह का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। भागवतम में कभी नहीं बोला गया कि 7 दिन के लिए भागवतम पढ़नी है। भागवत में बोला गया है नित्यम भागवत सेव्या, है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, हर रोज़ भागवतम पढ़नी चाहिए। इसे पोपा ने सिस्टम बनाया इस्कॉन में कि हर रोज़ एक श्लोक के ऊपर चर्चा होती है। इस तरह से करते करते फिर पूरी भागवतम पढ़ी जाती है। क्या भगवान जी जब इस धराधाम पे थे
जब भगवान यहाँ पे तभी बताते, कंस को किसने बताया था? कंस को बताया था कि आने वाले विष्णु, कंस को किसने बताया था कि जो वृंदावन में कृष्ण है वही तुम्हारे काल हैं, वही वसुदेव के पुत्र हैं? नाम नहीं बताया, सब पता है उनको। त्रिकालदर्शी हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान को भी जाके बताते हैं कि आप आगे जाके इन असुरों का वध करेंगे, पता है, फ्यूचर का ही बताते हैं। भगवान की लीलाएं तो इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। राजा परीक्षित जो थे उन्होंने भागवतम का सेवन किया था बैठ के, वो कितने दिन तक ऐसे हुआ था, स्मरण किया था, सुना था? 7 दिन बताते हैं, तभी से सप्ताह का जो सिस्टम है शुरू हुआ है ना। वो 7 दिन तो अलग रहे होंगे ना, क्योंकि आज जो 7 दिन है ये तो वो उन्होंने दिन रात सुनाया था बिना खाए पिए, 24 आवर्स। अभी लोग राजा परीक्षित का वो बनाते हैं, टाइम से सब रखते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए। जैसे ही उनको पता लगा कि मेरा शाप मिल गया है कि 7 दिन की मृत्यु हो जाएगी, तुरंत अपना गंगा के किनारे जाके वो बैठ गए थे। फिर वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं, फिर उनसे लगातार श्रवण करते हैं। बीच बीच में कहते भी रहते हैं कि मुझे भूख प्यास आ नहीं रही, आप और बताइए और बताइए। इस तरह से करेंगे श्रवण तो फिर, जैसे शुरुआत में धुंधकारी और गोकर्ण की कथा हमने चर्चा की थी पहले दिन। भक्ति में शुद्धता लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये ध्यान दें कि भक्ति के अंदर जिनसे हम प्रशिक्षण लेते हैं उनसे जाके सलाह मशवरा करें और उनके आदेशों का पालन करें। क्योंकि हमारे अंदर अभी, हम शुरुआती दिनों के अंदर हैं, तो अभी हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम शुद्धता ला सकें। तो इसलिए पहले सुनना चाहिए, पूछना चाहिए, फिर जैसा वो बताएं उसका पालन करना चाहिए, इससे शुद्धता आती है ना। और दूसरा कि जो प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति ही दी है अपने ग्रंथों के, और कुछ नहीं दिया है, केवल और केवल प्योर डिवोशनल सर्विस दी है। तो उनकी बुक्स को ध्यान से पढ़ें और उनको प्रैक्टिस करें। और तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जप करें, इससे हमारी भक्ति में शुद्धता आती है। और जितनी शुद्धता आती जाएगी उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? मटीरियल डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। भौतिक आसक्ति कम होती जाएगी, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? बिना आसक्त हुए भी कार्य कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि बिना आसक्ति के साथ ही कार्य किया जाता है। तो भक्त करते हैं, बिना आसक्त हुए कार्य करते हैं। भगवान भी बिना आसक्त हुए कार्य करते हैं, भगवान भी कार्य करते हैं। धराधाम में आते हैं, भगवान की 16,108 पत्नियाँ थी, भगवान आसक्त थोड़ा थे। तो ड्यूटी तो हमें करनी है, पर ड्यूटी करते करते हमें पता होना चाहिए किसके प्रति अटैच होना है, किसके प्रति अटैच नहीं होना है। ड्यूटी तो अब जो मिली है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो तो करनी ही है। वो नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं सिंफुल है। 2nd चैप्टर में बता रहे हैं भगवान भगवद गीता में। तो ड्यूटीज़ तो हमें करनी है, पर उसके साथ साथ क्या करना है, उससे अटैच नहीं होना है। पहले तो आपको बच्चों को ध्यान देना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है। उसके साथ साथ ही सेवा को एडजस्ट करना चाहिए, है ना। फर्स्ट ड्यूटी तो बच्चे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चों को कृष्ण भावना भावित प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। पर साथ में ही भगवान के प्रति जो हमारी सेवाएं हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे बच्चों पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सा टाइम हम वेस्ट भी करते हैं। तो उस टाइम को वेस्ट ना करके भगवान की सेवा में लगाएं। जब ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों के लिए मेरे पास भरपूर मात्रा में समय है। अभी हमारा टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि ना इसके लिए समय है ना उसके लिए समय है। इतना समय तुम्हारा बातों में चला जाता है, फ़ोन में, सोशलाइजिंग में, इन सब चीज़ों में चला जाता है।
तो टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत समय है, साधना भी हो गई, बच्चों का ध्यान भी रख लिया, सेवा भी कर लिया, फिर भी समय बच गया फिर आप खुद आगे पूछोगे और सेवा दीजिए आपने बताया कि भगवान के साथ माया देवी भी आए, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस, माया देवी क्यों आए? उन्होंने दर्शन किए थे कि माया देवी भगवान के पीछे खड़ी है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। माया देवी भगवान की शक्ति है ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते, भगवान की दैवी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान, एनर्जी और एनर्जेटिक, ये सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों एक साथ ही तो रहते हैं। तो हमेशा ही भगवान उन शक्ति के साथ आते हैं, या जो दर्शन करने वाला है वो दर्शन कर पाए उनकी कैपेबिलिटी ये है, या भगवान तो हमेशा अपनी शक्तियों से युक्त ही हैं। शक्ति तो एक ही है। वो एग्जांपल देते थे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में गर्मी करती है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है। इस तरह से भगवान की शक्ति एक है, किसी के लिए वो महामाया के रूप में कार्य करती है, किसी के लिए योग माया के रूप में कार्य करती है। तो योग माया भगवान के पास लेके जाएगी, महामाया भगवान से दूर लेके जाएगी। और शक्ति तो भगवान की है, कार्य अलग अलग तरीके से कर रही है, उस कार्य के अनुसार अलग अलग नाम है ना। तो भगवान तो अपनी शक्तियों के साथ ही युक्त हैं। तो व्यास देव ने उनको उसी तरह से उनके दर्शन किए, कृष्ण और माया के रूप में, क्योंकि आगे तो आगे भागवतम को लिखना था उन्होंने, है ना। माया को देखा तब पता, उन्होंने सोचा कि पूरा संसार ही माया से ग्रस्त है, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को लिखा कि इस माया से बाहर निकले। सम्मोहितो मतलब पूरी तरह से मोहित। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री रघुनाथ बलदेव सुधा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, गुरु श्री प्रभुपाद की, ओ प्रेमानंदे।